क्या हो गया? कब इस्टेब्लिश हुआ था? कब हुआ था? टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। 1960 में। ओके। और एक्ट कब आया? 1960 में ही आया था, लेकिन इस्टेब्लिश कब हुआ पता नहीं है। अच्छा। फिर आता है सेंट्रल जू अथॉरिटी। जो अथॉरिटी ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? यही आएगा ना, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का MOEF MOEFCC। ये भी स्टेचुटरी बॉडी है। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है, 1972 है ना। इसको जानते हो चेयर कौन करता है? कौन है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर चेयर करता है। और ये बताइए इन्वायरमेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका चेन्नई की है, क्योंकि जो मूवी साउथ इंडिया की चेन्नई की ही थी। इसकी बात कर रहे थे वो कोटा इंडिया का। वो जानते क्या है, उसका एक डॉग था, तो सीबीआई रेड की थी, तो वो बोला कि मेरे डॉग को कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं जो है ना एनिमल वाले को कॉल कर दूंगा। अच्छा। तब मुझे याद है कि किसकी बात कर रहा है। मैंने गूगल किया तुरंत है। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, जब कोई मूवी देखता हूँ ना, कोई टर्म यूज हुआ ना, मैं तुरंत उसको गूगल करता हूँ। मेरी हैबिट है हमेशा। जैसे सुभाष चंद्र बोस की मैंने मूवी देखी थी, उसमें जो टर्म यूज कर रहा था ना, जो ऑफिशियल टर्म है, उसमें मैंने सर्च कर रहा था कि अच्छा जैसे उसने यूज किया था ये वाला टर्म, मतलब बर्लिन गया था, फिर वहाँ गया था, सिंगापुर भी गया था सुभाष चंद्र बोस। मैंने सब लिंक किया था कि अच्छा इसके बाद यहाँ गया, इसके बाद वहाँ गया। और अच्छा लगता है। इसे क्या है ना कि एक क्रोनोलॉजी इस माइंड में सेट हो जाती है एक्चुअली में क्या है। अब बताइए आप, इसके बाद आता है जो आप बोल रहे थे, कौन सा है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बनी थी। किसके अंदर बनी होगी? किसके अंदर बना नियम होता? 2000 बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। 2002। बायोडाइवर्सिटी 2002। इसका भी हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यू कैन राइट HQ चेन्नई। ऐसा चेन्नई से क्या? है ना। ये भी स्टेचुटरी बॉडी है। इम्पोर्टेंट। फिर आता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक ना, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये बताइए इसमें इसमें क्या अंतर है फिर? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड। एक क्राइम के लिए, एक वेलफेयरिज्म के लिए। तो क्या ये क्राइम को नहीं रोकेगा एनिमल वालों को? इधर किसी देयर इट इज अ ब्रॉड टर्म, वेलफेयर। क्यों सर? हाँ, मैं तो किसी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, सेव कर्मा। कर्मा किसके लिए? इनिशिएटिव है, मतलब वही, मतलब क्राइम से टर्टल के लिए शायद है ना, कर्मा या कर्मा नहीं, कुर्मा कुर्मा। तो वही मैं कह रहा हूँ, टर्टल के लिए होगा ये। हाँ शायद ऐसे मुझे भी लग रहा है, ये कहीं था टेस्ट सीरीज में, सेव कुर्मा। फिर है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। ये शायद आप लोग ना सुने होंगे। नहीं सुना हूँ, अभी सुना। कंजर्वेशन प्लान ये तो कब इस्टेब्लिश हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस्टेब्लिश किया है इसको। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई मिनिस्ट्री अगर कर रही है कोई काम ना, इसका मतलब ये है कि ये जो है स्टेचुटरी बॉडी ना होगी, क्योंकि किसी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये। फिर तो पता ही है आपका, वही बनारस नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है ना। ये 2009 में बना था। बहुत सारे इसके वर्जन आए। अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। इसका जानते क्या है, नाम ही चेंज किया गया है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर थी, अब जानते किसके अंडर है? किसके अंडर? गेस कीजिए, जो गेस कर लेगा। जल सकती। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है। इसका मतलब ये है कि इसका नाम भी चेंज हो गया है। क्या? नेशनल गंगा काउंसिल हो गया है। काउंसिल करते हैं, हाँ, नेशनल गंगा काउंसिल। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है। नाम बदल दिया है, काम सब ऐसे ही है। सब वही है, कुछ नहीं बदला है बाकी।
ज़्यादातर फिर मुशायरा ही इसके बाद चल रहा है। नेशनल मिशन, नाम बदलो। फिर देखिए नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा आया है। यस, कितने स्कीम, अरे एक ही स्कीम लॉन्च करो, उसी में सब कुछ कर दो। बस नाम बदल रहा है, सबसे अभी आप ज्यादा- बहुत सारे नाम हैं। सबसे बड़ा हो यूपीएससी के लिए सिलेबस बढ़ा रहे सबसे हैं। बड़ा यही है ना कमजोरी इंडिया की, जो नाम रीजनल रीजनल लाए जा रहे हैं बस। नाम बदल रहे हैं, काम वही है। अब बनने का भी बदल देंगे। हाँ, मनरेगा एक जो सही सलामत चल रहा है अभी। हाँ वही तो उसका रीजन है ना वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ये ऑफ स्टेचुरी बॉडी है, ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एनजीओ ने लॉन्च किया था, कहाँ से स्टेचुरी बॉडी हो। तो ये इज इट एनजीओ रिटन और WHO? हैं? एनजीओ है ये एनजीओ है, पर ये ऐसे WHO लिखे दिख रहा हैं है आपको। क्या यार, हु क्या सर हम्म? थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रेटिंग से। एनजीओ ये है सर, आपका गंगा मिशन ये लिखा है। ये भी एक एनजीओ है। तो खानसा सब पढ़ के बैठी हुई है, पढ़ के नहीं बैठी है, लिख कर बैठी। बोल कौन रहा है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ आप इंडिया, बोल रहा है कोई? ये देखिए 1982, ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। सर्वे ऑफ इंडिया 80-90 में, यानी ब्रिटिश के टाइम में स्टेब्लिश हो गया था यार ये तो। हाँ, बोटानिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट। ये मिनिस्ट्री नहीं दिया है। इसका हेड क्वार्टर जो 1916 में हुआ था, हेड क्वार्टर जो है ना इसका कोलकाता में है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हेड क्वार्टर कहाँ है, कौन बताएगा? ये डिले होगा इसका। हम्म, देहरादून। देहरादून। फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। हाँ ये भी क्या है कि स्टेचुरी बॉडी है, ठीक ना। आपको पता है किसके अंदर स्टेब्लिश हुआ होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72। 72। दो बहुत इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेशन, एक 72 एक 86। हाँ जानते हैं इसका चेयरमैन कौन है? आप लोग गेस कर लिए होंगे, PM। इसलिए इम्पोर्टेंट है। यस। और जो नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो हुई थी NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसके भी चेयर PM होते हैं। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक, क्या इकोसिस्टम। तो अब मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं Aquatic मेंस का, ecosystem। तो आप इसकी स्कीम का नाम लिख सकते हैं वहाँ पे। स्टेचुरी बॉडी है क्या? नेशनल प्लान है। जानते हैं क्या है? ये वेटलैंड और लेक दोनों को कवर करता है। हम्म, आप पूछते हो केवल वेटलैंड को कवर करता है। दूसरी चीज़ इसका इम्पोर्टेंट ये है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब क्या है इसका? सेंटर स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ ये है। अभी आपको पता है कौन सा आया होगा? NGT। 2010। आपको पता ही है सबसे बड़ा वीक पॉइंट इसका क्या है बताइए? चलिए इसके आप लोग बताइए 3 लिमिटेशंस इसके ये NGT एक्ट के, कौन बताएगा? 3 कमियां क्या है इसकी? दोनों बताएंगे सर महाराज। एक मैं बताऊंगी। बताइए 3 कमियां। ये कहीं ना कहीं फंड की कमी है। हाँ हाँ और कहीं ना कहीं फंड की कमी है। हमेशा कहीं फंड अच्छा है। फंड बोल सकते हैं। फिर हो गया इंस्टीट्यूशनल जो होता है प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम है इसमें। पॉलिटिसाइजेशन भी प्रॉब्लम है। ये ट्रिब्यूनल है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव। और मतलब कि ये कर सकते और हैं, एक और चीज़ ये इसमें कर सर- सकते हैं तो मतलब कि इसका मतलब जो रूल और रेगुलेशन होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब अपने
इसका अधिकार मतलब कि जो है राइट है, राइट मतलब पूर्णतः इसके पास शक्ति नहीं है वो। हाँ, ये बाइंडिंग है, कहीं ना बात इसके बना हुआ है। लेकिन एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, इम्पोर्टेंट वन, कौन? ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 है, इसके अंदर ये इस पे ये काम नहीं करता है। एक और है 27 फॉरेस्ट राइट एक्ट, हम्म। 2 एक्ट हैं जो जिसके अंतर्गत ये काम नहीं करता है। तो आप लोग 2 बताए, 2 कहाँ 4 5 हो गया। कहाँ 4-5 बता रहे हैं? बताइए फिर से बताइए, मैं ध्यान नहीं, मैं थोड़ा लिख रहा था कुछ, बताइए। बता दो खाली हो तो। एक फंड हो गया, हम्म। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम हो गया, क्या इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है इसमें? इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम भी हो गया कहीं कि मतलब इसका जो पर्पज है, जो गोल है, इसमें जो मतलब कि जैसे कमेटियाँ होती है जो इसमें लोग शामिल होते हैं, वो उनके अंदर ये कि वो मतलब कि नॉलेजेबल कौन से लोग शामिल होते हैं इसमें, बताइए। ये ग्रुप जो होता है, कितने मेंबर होते हैं इसमें एनजीटी में? कितने होते हैं मुझे तो पता नहीं है, होंगे तो फिर कैसे बता रहे हैं कि जो मेंबर तो ऐसा बनक मेंबर तो होंगे ही, मेंबर में कहीं यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। नॉलेजेबल की कमी तो होगी उनके अंदर। एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हाँ, इसके मेंबर रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं क्या? नहीं, हैं? रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते हैं? और और बताइए इसमें- क्या बताइए, ठीक है आप फंड बता दिए, फंड तो सबसे लास्ट में लिखना है। ये कोई मेजर देखिए अंदर क्या है, किसी बॉडी का एक मेजर होता है पॉइंट है, आप उस पॉइंट को पहले लिखा करें। जो जनरल चीज़ होती है ना उसको बाद में लिखा करें, चूँकि वो जनरल आंसर हो जाता है फिर, तो उससे बचे यहाँ पे। चूँकि एग्जाम बहुत होशियार होता है आज के टाइम में, उसमें जाता है कि आदमी जो है ना जनरलाइज करके लिखा है चीज़ों को। ये तो सब में लिख सकता है आदमी कि लड़के फंड है, लाइक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, उसको समझाइए कैसे कमी है, तो ये इम्पोर्टेंट करता है। 10 से 20 मेंबर हो सकते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। पूरी एक क्लास बैठ सकती है इसमें। हाँ। उसमें एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं और जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, है ना। जो चेयरपर्सन होता है ना वो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा ये बताइए, मैं बताता हूँ, मैं जानते क्यों पूछा था। अगर कोई भी बॉडी हो ना, मुझे एक पेज दीजिए अलग से, मैं आपको बताता हूँ कि लिमिटेशन कैसे बताया जाता है। इसी में बता देता हूँ, ये है ना, इसमें बता दीजिए, पीछे लिखा रहेगा मेरे इस पेपर में। थोड़ी अच्छी राइटिंग से लिखिए, नहीं तो 0 नंबर। अगर कोई बॉडी हो ना, कोई भी बॉडी हो, उसका लिमिटेशन जो है ना, ध्यान रखिए, कोई भी ना आपका नंबर नहीं काट सकता है। देखिए वो बॉडी स्टार्ट कहाँ से होती है, अपॉइंटमेंट से स्टार्ट होती है कोई बॉडी, तो लिख दीजिए कि लैक ऑफ क्या, लैक ऑफ क्या, लैक ऑफ क्या, अपॉइंटमेंट में क्या लैक ऑफ होगा, है ट्रांसपेरेंसी की कमी उनको चुनाव में कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट में। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। लैक ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्राइटेरिया, कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया है नहीं कैसे अपॉइंट किया जाए। कोई बॉडी हो ना, उसकी अपॉइंटमेंट से कमी से जब से स्टार्ट ही हुआ, फिर इसके बाद बोली कि अच्छी राइटिंग से लिखना, तो और गंदी राइटिंग से लिख रहे कि हैं। हाँ यार इतनी अच्छी राइटिंग यार, मतलब लग रहा है अरे आईएएस यार लिख रहा है। सच में अच्छा से लिखो, मजाक नहीं। मुझे लगा आप बोलेंगे कि सच में अच्छा लिखे। नहीं नहीं, ये तो है, इनकी कमियां बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ क्या लिख दिए वो, हो गया, मैं समझ जाऊंगी। देखिए अपॉइंटमेंट से नहीं है, फिर जानते क्या है, अपॉइंटमेंट हो गया, उसके वर्क डिलीवरी में क्या दिक्कत आ रही है, वर्क डिलीवरी प्रॉब्लम, तो लिख दीजिए कि इसमें पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। टेंडेंसी है। पेंडेंसी कोई भी केस पेंडेंसी तो रहेगी वर्क डिलीवरी। और जो है ना, अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगा ना, उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। देख रहे हैं ना, किसी भी बॉडी लिख दीजिए, कोई नंबर आपका नहीं कर सकता टाइम बाउंडेशन। फिर इसके बाद उसमें कुछ पावर की बात होगी, पावर में लिख दीजिए कि अगर देखिए, अगर ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, नहीं एनजीटी हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए ना कि लाइकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। देखा, इसमें क्या याद रखना है यार, ऐसे लिखिए ना पॉइंट, मतलब जो मतलब लगे कि मतलब आइस कोई लिख रहा है, लाइकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बोल स्टेटस। रहे थे राइट वाला। फिर लिख दीजिए इसका डिसीजन बाइंडिंग है, नहीं तो लिख दीजिए कि एडवाइजरी इन नेचर। अभी याद ही नहीं करना है यार,
एडवाइजर इन नेचर, लीजिए 2 चीज़ लिख दिया और बताता हूँ जो ये बोल रहे थे। सब कोई भी बॉडी जो है ना अच्छे से तभी काम कर पाएगी जब उसको अच्छे से इंडिपेंडेंट दिया जाए। जो तो लिख दीजिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है इनमें, वो तो रहता है यार बॉडी बोला में। है क्यों सर? पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिसाइजेशन और 6 महीने में इसका कुछ फिर ये जो बोल रहे थे ना लैक ऑफ फंड, पैसे सबसे की लास्ट बात में करना है सर। क्योंकि जनरल पॉइंट है ना, सब लिख सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना देखिए, अब जब ऐसा लिखेंगे, अब कोई आदमी ऐसा लिख रहा डायरेक्ट ऐसा ऐसा जैसा लिखे ना उसे लगेगा कि हाँ ये आदमी कितना स्ट्रक्चर तरीके से लिखता है। देखिए कोई भी बॉडी का लिमिटेशन हो ना अब ऐसा लिख सकते हैं। अभी तुमको इतना आंसर बताऊंगा ना कि आपको इतना इजी लगेगा आंसर लिखना ना, आपको भी डर लगता होगा ना, आप बहुत अच्छे से आंसर कर ले। इसको रिकॉर्ड करके नहीं कर रहे थे, हाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो क्या है ना कि बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो कुछ बुझाइल अरे वो टूरी बोल रहे हैं तो। अरे तो ये भी बोलते तो मैं भी बोलूँगा बुझाइल टिट फॉर टैट। तो बक्सर से बिलोंग करते हैं।